नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। पश्चिम चंपारण जिला के शिकारपुर थाना क्षेत्र से आज फिर अज्ञात युवती का सरकटा शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। जिला में बढ़ने लगा अपराध का ग्राफ। पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के मुरली गांव के सरे में आज एक युवती का सरकटा शव मिलने से गांव में मची सनसनी। बता दें कि चौकीदार बुन्नी लाल राम ने बताया कि सुबह कुछ महिलाएं घास के लिए निकली थी। उन्हीं महिलाओं ने सब को देख गांव के लोगों को सूचना दी और स्थानीय पुलिस को। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस। युवती की बड़ी ही बेरहमी से की गई है हत्या। युवती के सर काटा गया है और हाथ के दोनों कलाई के पास से पंजों को दरिंदों ने काटा है। हालांकि पुलिस द्वारा काफी छानबीन की गई है, लेकिन युवती का सर बरामद नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बेटिया के इंडस्ट्रियल एरिया में भी 3 दिन पहले इसी विभत्स तरीके से अपराधियों ने हत्या कर शव को फेंका था। एक सप्ताह के भीतर ही 3 हत्या हुई हैं, पर पुलिस अभी तक किसी का खुलासा नहीं कर पाई। बेतिया पुलिस जिलावासियों का यहां के पुलिस पर से उठता जा रहा है विश्वास। इस संबंध में शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता ने बताया कि अज्ञात युवती का शव कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। अज्ञात महिला का शव पाया गया है, जिसका सर कटा हुआ है। पहचान कराने के प्रयास की जा रही है। कहाँ की घटना है? आज की घटना है कहाँ की लोकेशन? अजवा मुरली रोड के किनारे करीब 25 मीटर अंदर गन्ना के क्षेत्र। मोतिहारी उत्पाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। LED बल्ब लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेश शराब की खेप को बरामद किया है। वहीं चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद पुलिस ने कोटवा कदम चौक पर देर रात्रि में कार्रवाई की है। LED बल्ब के ट्रक से शराब की बड़ी खेप को उत्पाद पुलिस ने बरामद किया है। कोटवा थाना के कदम चौक पर बल्ब के कार्टून के अंदर छुपाकर ट्रक पर रखे 107 कार्टून तस्करी के शराब को उत्पादन पुलिस ने किया बरामद। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर उत्पाद पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई। एक तरफ कोरोना वायरस महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ की आपदा से त्रस्त किसान है, तो वहीं तीसरी तरफ महीनों से यूरिया की किल्लत से किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। बिचौलिया कालाबाजारी कर यूरिया मनमाने ढंग पर लुक्का छिपी का खेल खेल कर बेच रहे हैं। आपको बता दें कि बाबू धाम ट्रस्ट के संस्थापक भूतल परिवहन विभाग के पूर्व ADG अजय प्रकाश पाठक उर्फ मुन्ना भैया ने किसानों के दुख दर्द की कहानी बयां की। साथ ही सरकार से अनुरोध किया कि बिचौलिया के यूरिया कालाबाजारी से किसानों को बचाया जाए। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि यूरिया उचित मात्रा और उचित दामों पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए तुरंत कदम उठाए। चंपारण एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग खेती पे ही निर्भर हैं। इस साल भारी बारिश ने और बाढ़ ने काफ़ी फसल बर्बाद कर दी है और रही सही कसर यूरिया की कालाबाजारी ने पूरी कर दी है। यहाँ के किसान अपने बच्चों को जो बाहर भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, अपना परिवार इसी खेती के फसल के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर खेती का फसल अच्छा नहीं हुआ तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनके बच्चों को फीस देने लायक पैसे नहीं रह जाते हैं और इस यूरिया की कालाबाजारी से लोगों को महंगे दामों में ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है यूरिया। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में काफ़ी मिल है। मिल भी जो मिल मालिक लोग हैं वो भी यूरिया पूरी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अतः मुझे बिहार सरकार से गुजारिश है कि यूरिया की
कालाबाजारी को रोके और यूरिया सही दाम पे किसानों को उपलब्ध कराए, जिससे कि हमारे किसान भाई फसल को अपना यूरिया, क्योंकि यूरिया सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा जो पड़ता हर एक चीज़ों में, जो कि उसके चलते वो फसल अच्छी वो उगाते हैं। मैं हमारे बाबूधाम ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि जहां जहां इस तरह की बातें आ रही हैं, कालाबाजारी की बात आ रही है, वो भी लोकल अथॉरिटी को बताएं, जिससे कि वहाँ लोकल अथॉरिटी जो सरकार की जो अथॉरिटी है इस चीज़ को रोक सके। और बिहार सरकार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस कालाबाजारी को रोके और सही दाम पर यूरिया उपलब्ध कराए किसानों को, ताकि उनका बच्चों का भरण पोषण इस खेती के फसल पे जो अच्छी होगी उस पर सही दाम से जो उनको जो मिलेगा, इनके कम से कम ये काम सरकार करे, जिससे कि हमारे किसान भाई सही फसल उगा सकें। धन्यवाद। बगैर नोटिस दिए सेवा मुक्त कर रही है पश्चिम चंपारण स्थित भारतीय इंफ्राटेल मोबाइल टावर कंपनी केयर टेकर। वहां काम कर रहे गार्डों को लौरिया अशोक स्तंभ परिसर में आज बगहा और बेतिया मोबाइल टावर केयर की बैठक कोविड-19 के नियमों का खासा पालन करते हुए तारकेश्वर राय की अध्यक्षता में संपन्न की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे राव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से बगहा और बेतिया जिला से लगभग 100 गार्ड 24 घंटे भारतीय इंफ्राटेल मोबाइल टावर कंपनी में प्रहरी के रूप में काम कर रहे थे, जिसको एसटी टावर कंपनियां बिना किसी नोटिस दिए बगैर धीरे धीरे सभी गार्ड को सेवा मुक्त कर रही है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान घोषणा किया था कि किसी भी स्तर के कर्मचारियों को कोई भी कंपनियां लॉकडाउन पीरियड में सेवा मुक्त नहीं करेगी, जबकि भारतीय इंफ्राटेल मोबाइल कंपनी प्रधानमंत्री की घोषणाओं का धज्जियां उड़ा रही है। अभी तक 2 टावर गार्ड को किया गया है सेवा मुक्त, जिससे सभी 100 टावर गार्ड को सताने लगा है नौकरी का डर। साथ ही सेवा मुक्त हुए लाल बाबू उराव और अमलेश उपाध्याय ने बताया कि भारतीय इंफ्राटेल टावर कंपनी से के सेवा मुक्त करने से हम लोगों के सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि एक तरफ वैश्विक कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ ने सभी का कमर तोड़ दिया है। वहीं 10 वर्ष काम करने के बाद अब जब जाए तो कहां जाए। साथ ही उपस्थित लोगों ने बताया कि यदि भारतीय इंफ्राटेल टावर कंपनी सेवा करने का पुनः मौका नहीं दिया तो आगामी 30 अगस्त से उग्र आंदोलन करने की बात कही है। हमने भारतीय इंफ्राटेल कंपनी में हमने काम कर रहा था, और उसमें से सोलर साइड सोलर साइड में हमको अप्लाईमेंट किया गया था। अभी फ़िलहाल में अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, लॉकडाउन पूरा देश में लगा हुआ है। अभी BILO हम लोग को उस पद से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग बेरोजगार है। अभी जाए तो जाए। कितने दिन से काम कर रहे थे उसमें आप लोग? उसमें हम लोग 10 साल से काम कर रहे थे। अभी क्या बोला गया है? नोटिस वगैरह आप लोगों को? नोटिस कुछ नहीं दिया गया है। इसी तरह लोग आए और उसके बाद बोले कि इससे हट जाइए। निर्विरोध शोभा आर्या बनी जगदीशपुर पंचायत की उप मुखिया। प्रशासनिक चाक चौकसी के बीच वार्ड सदस्यों ने किया चुनाव। जिला के नौतन प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत में विगत कई महीनों से विकास कार्य बाधित था। अब विकास कार्य को मिलेगी गति। बुधवार को कड़ी चौकसी के बीच उप मुखिया का चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव में शोभा आर्या को वार्ड सदस्यों ने निर्विरोध उप मुखिया चुन लिया है। निर्वाची पदाधिकारी सब वीडियो शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में DCL R सुधांशु शेखर ने शोभा आर्या को प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि विगत वर्ष बीमारी के कारण पंचायत के मुखिया की मौत हो गई थी। उसके बाद पंचायत का प्रभार उप मुखिया रिंकू देवी को मिल गया। कुछ माह पहले सभी वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया पर अविश्वास लगाकर उप मुखिया के पद से मुक्त कर दिया। उप मुखिया का पद खाली रहने से विकास कार्य बाधित था। इधर कोरोना महामारी को लेकर घोषित चुनाव की तिथि को रद्द करना पड़ा। सरकार के निर्देश पर बुधवार को पूरी चौकसी के बीच चुनाव कराया गया। चुनाव प्रक्रिया में पूर्व उप मुखिया रिंकू देवी उपस्थित नहीं रही। उनके उपस्थित नहीं रहने के कारण शोभा आर्या को उपस्थित 1 दर्जन वार्ड सदस्यों ने निर्विरोध उप मुखिया चुन लिया। जिला से आए पदाधिकारी DCL सुधांशु शेखर ने विजयी उप मुखिया को प्रमाण पत्र दिया। कोरोना वॉरियर्स सह एम्बुलेंस कंट्रोल कर्मी के साथ ही एम्बुलेंस चालकों को किया गया सम्मानित। पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति बेतिया के द्वारा किया गया सम्मानित।
कोरोना वॉरियर्स सह एम्बुलेंस कंट्रोल अधिकारी मोहम्मद शमशाद, समीर आलम और 102 सभी एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। बेतिया के पूर्व विधायक सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी के आवास पर आज भाजपा पूर्वी मंडल कोर कमेटी की बैठक मंडल अध्यक्ष राधेश्याम की अध्यक्षता में की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तन मन धन से निष्ठापूर्वक लगकर इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जो अब कम हो रहा है। मोदी जी ने महामारी से निपटने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। महिलाओं को जनधन योजना खाते में 500 से 1000 रुपये देकर सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मानव सम्मान को विदेशों में भी बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के हाथ को और मजबूत करना है और बिहार में भाजपा की सरकार लानी होगी। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लग जाना होगा और भाजपा की सरकार बिहार में भी बने यह कोशिश करना होगा। आदरणीय भाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, तो हम फिर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और बिहार में उतना ही काम करेंगे। इसका संकल्प हम लोग ले रहे हैं। और संकल्प कैसे पूरा होगा? जब तक हम अपना बूथ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा संकल्प मजबूत नहीं होगा। और बूथ को मजबूत करने के लिए हमारे अगले वक्ता दोनों भाइयों ने, विजय रंजन ठाकुर जी ने गवाही विवाद और आपसी प्रतिद्वंदिता लेकर युवक को 6 जगह धारदार हथियार से गोदा। घायल युवक और उसके पिता मझौलिया पीएससी में भर्ती मामले में 8 आरोपित। मझौलिया थाना क्षेत्र के आपसी प्रतिद्वंदिता और आपसी विवाद को लेकर युवकों के एक गुट में मोहदीपुर पंचायत के चैता गांव के वार्ड नंबर 4 में इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे युवक कलाम गद्दी को सुनियोजित तरीके से घेर कर चाकू और डंडा से जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। शोरगुल सुनकर बीच बचाव करने आए युवक के पिता अहमद गद्दी को भी मारपीट कर घायल किया। घटना मंगलवार की रात 7:30 बजे की है। तेज धारदार हथियार से किए गए हमले में कलाम को सिर और पीठ के निकट बाजू में करीब 6 जगह बुरी तरह से गोद दिया गया है। लहूलुहान युवक और उसके पिता अहमद गद्दी को इलाज मझौलिया पीएससी में चल रहा है। घायल युवक के पिता के आवेदन पर मझौलिया पुलिस ने इस मामले में खुशी आलम सहित 8 लोगों को आरोपित किया है। इसकी पुष्टि करते हुए मझौलिया थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोषी जो भी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम चंपारण जिला में अब नहीं यूरिया की होगी किल्लत। मोतिहारी में यूरिया का रैक पहुंचा, किसानों को मिलेगा यूरिया। पश्चिम चंपारण जिला में अब किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं होगी, यूरिया का रैक लग चुका है। उक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में आज 1399 MT यूरिया मोतिहारी रैक पॉइंट पर आ चुका है, जिसे थोक विक्रेता परिवहन कर गोदामों में शिफ्ट कर रहे हैं। 27 अगस्त से जिले के रिटेल दुकानों में यूरिया मिलने लगेगा। जिन अन्नदाताओं को यूरिया की आवश्यकता हो वे अपने नजदीकी दुकान से यूरिया की खरीदारी कर सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि 28-29 में भी बेतिया में 2600 MT यूरिया पहुंचेगा, जिससे अन्नदाताओं को यूरिया से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। जिले के रिटेल दुकानों की नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्यों में की गई समीक्षा बैठक। निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मियों को हैंड्स ऑन प्रशिक्षित करने का दिया निर्देश। अभियान चलाकर लॉकडाउन के दौरान वापस लौटे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने को कहा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि आसन विधानसभा आम चुनाव 2020 और वाल्मीकि नगर लोकसभा उप निर्वाचन के मद्देनजर सभी तैयारियां तत्परता पूर्वक की जाए। निर्वाचन कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता और कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता को अपने मतों का प्रयोग करें। इसके लिए बृहद पैमाने पर स्वीप गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और अन्य माध्यमों से आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक और प्रेरित करने का कार्य अविलंब शुरू किया जाए। साथ ही शीघ्र ही जिला स्वीप का लोगो विकसित किया जाए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्वाचन कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य के कार्मिक कोषांग का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नियमित कर्मियों का 100% डाटाबेस संधारित किया जाए। साथ ही विभिन्न कार्यालयों, विभागों से संविदा कर्मियों का उपलब्ध कराया गया डाटाबेस को पुनः सावधानी पूर्वक जांच लेना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निवर्तमान कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों के लिए फेस मास्क, फेस कवर, ग्लव्स आदि का समुचित व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों का समुचित डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग आवश्यक है। इस कार्य को सावधानीपूर्वक अचूक रूप से कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चुनाव सामग्रियों के डिस्पैच स्थल पर भी सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था अपडेट रखी जाए।
प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को स्मारक पत्र दिया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला मंत्री कामरेड प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि कोरोना के पूंजीवादी विकास के लिए सुनहरा अवसर मानकर किसान मजदूरों पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। सरकारी कंपनियों और उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। बाढ़ की विभीषिका और जल जमाव से किसानों के फसल बर्बाद हो गए। काम नहीं मिलने से लोग खाने को मोहताज है। बिहार सरकार किसानों को फसल हर्जाना के रूप में 30,000 रुपये प्रति एकड़ अविलंब भुगतान करे और सभी टूटी घर को बदले प्रधानमंत्री आवास द्वारा बनाया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया में व्यवसायी सिराजुल हुसैन के हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिया जाए।